बल्दिया कौरंगी ईद से पहले ईदी मुहिम, छुपे हुए ओपीएस तौहीन अदालत के मुर्तकिब म्युनिसिपल कमिश्नर 18 ग्रेड के ईदी मुहिम में उरूज पर पहुंच गए। बदउनवान अफसरान का घेरा जहां चाहिए था वहीं उनके करीब हो गए, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर इरफान सलाम को हमने पहले ही कहा था कि वो वालेकुम सलाम हो जाएंगे और हो गए। अब हम आपको सुनाते हैं कहानी। बल्दिया कौरंगी में बदउनवान अफसरान ने एक दफा फिर लूटमार का सिलसिला जारी रखा और एलपीआर के चेक बने 100%। बदउनवान अफसरान ने कहा ईद आ रही है, दफातर बंद हो रहे हैं, माल पैदा कहाँ से करेंगे क्योंकि 10-12 दिन की छुट्टी है, एवरेज ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा फौरी तौर पर लाड़काना से आए हुए हेलीकॉप्टर 18 ग्रेड के तौहीन अदालत के मुर्तकिब ओपीएस इमदाद अली शाह म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा लब्बैक, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम पहले टाइटल टैक्स थे फिर म्युनिसिपल कमिश्नर भी बने, कोई बात नहीं, सारे दाव पे जाते हैं। और उन्होंने फौरी तौर पर चेक कैंसिल किए, बने हुए चेक कैंसिल किए, रिटायर मुलाजमीन की गर्दन पे तलवार मारी और अब 10 से 25,000 50,000 की अदायगी इससे पहले की जाएगी। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और इन सब पर लानतुल्लाह इसलिए कि ये बदउनवान अफसरान साबिक चोरमैन नासूर बल्दिया कौरंगी की रवायत को बरकरार रखे हुए हैं और एक दफ़ा फिर साबिक चेयरमैन नासूर आज़म का तारीख और सियाह दौर दोबारा म्युनिसिपल कमिश्नर ओपीएस तौहीन अदालत के मुर्तकिब लाड़काना इम्पोर्टेड इमदाद अली शाह ने शुरू कर दिया है बदउनवान अफसरान के साथ। और लूटमार की हालत ये है कि ठेकेदारों को अदायगी के नाम पर एलपीआर रिटायर मुलाजमीन के पैसे कम कर दिए। जबकि यही नहीं, हम एक और ख़बर देते हैं, ओपीएस तौहीन अदालत के मुर्तकिब लाड़काना से इम्पोर्टेड 18 ग्रेड के म्युनिसिपल कमिश्नर इमदाद अली शाह ने बदउनवान अफसरान के साथ मिलकर एक और काम किया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन की तरफ से शफाफियत लाने के लिए पेट्रोल और डीजल का निज़ाम बनाया गया था, उसको पारा पारा कर दिया और एक बार फिर पेट्रोल पंप तब्दील किए जा रहे हैं। 4 से 5 लिए जाएंगे, 4 में सब कुछ चलेगा, एक में कच्ची पर्ची भी चलेगी, उसका भी इंतज़ाम कर लिया गया है। पर्चियाँ अब अफसरान मुलाजमीन को नहीं मिलेंगी। ये 15 दिन का पेट्रोल घट होगा। घट क्या होगा? लड़काना जाएगा, बदउनवान अफसरान के ब्रांचों में जाएगा जो आमदनी से ज़ायद से आउट ऑफ टर्न और बदउनवानी के केस में मुलव्विस हैं, लेकिन सेक्रेटरी बल्दियात की सरपरस्ती में आज भी महफूज हैं, वरना ये डकैती नहीं पड़ती और ना ही रिटायर मुलाजमीन के पैसे कम होते। ये सारा का सारा गेम वजारत बल्दियात यानी सेक्रेटरी बल्दियात के साए तले हो रहा है। आफरीन है सेक्रेटरी बल्दियात। बल्दिया वस्ती का फैसला कर लिया, लेकिन पहले से शुरू होने वाली और बंद हो जाने वाली फाइल जिसमें अरबों रुपए की करप्शन, उस पर सेक्रेटरी बल्दियात खामोश है। डर लगता होगा, लेकिन इनकी कार्रवाई ना करने पर आज बल्दिया कौरंगी में फिर सर उठा लिया गया है। साबिक चोरमैन नासूर आज़म अपनी कौम को दोनों हाथों से लूटने वाले साबिक चोरमैन के दौर की याद ताज़ा हो गई और आज बदउनवान अफसर फिर हावी हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर इरफान सलाम वालेकुम सलाम हो गए, लेकिन बचेगा कोई नहीं और यकीनी तौर पर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। रमज़ानुल मुबारक में ईदी मुहिम के नाम पर रिटायर मुलाजमीन का गला घोटने और पेट्रोल डीजल की आड़ में पैदागिरी जारी है, मेंटेनेंस की फाइलें जारी हैं। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर के जमा शुदा रकम कहाँ गई? कोई नहीं पूछेगा, इसलिए कि सियासी सरपरस्ती हासिल है, लेकिन जवाब वज़ीर बल्दियात को भी देना पड़ेगा और उसके साथ साथ सेक्रेटरी बल्दियात को भी। सारी करप्शन इनके सरपरस्ती के नीचे हो रही है। रिटायर मुलाजमीन का गला घोटा जा रहा है रमज़ानुल मुबारक में। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियात न्यूज़।